नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनुज गोस्वामी और आप मेरे साथ सुन रहे हैं श्रृंखला प्रेमचंद मेरी आवाज में। आज श्रृंखला में जो कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो है प्रेम की होली। गंगी का 17वां साल था, पर वो 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूं। मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं। फिर वो क्यों रोए और क्यों कल्पे? मेले से सभी तो मिठाई के दोने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों की तो मेले की सजी हुई दुकानों और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही खुशियां पूरी हो जाती हैं। गंगी खाती पीती हंसती बोलती, किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते नहीं देखा था। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले पाथना उसका नित्य का नियम था। तब वो अपने भैया को गाय दूहने के लिए उठाया करती थी। फिर कुएं से पानी लाती और चूल्हे चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भावजें उससे हंसी करती थीं, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी कथा कहती, पर एक विशेष प्रसंग बचाकर। सभी उसके वैधव्य का आदर करते थे। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे कोई क्या मारे। जो बातें उसके लिए वर्जित थीं उनकी ओर उसका मन ही ना जाता था। उसके लिए उन सब बातों का मानो अस्तित्व ही ना था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें ना थीं, डरावनी गरज ना थी, अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ियां पहनी। गंगी की साड़ी न रंगी गई। माँ ने पूछा, काय बिटिया, तेरी साड़ी भी रंग दूं? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भावज ने फाग गाया। वो पकवान बनाती रही। उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। ये लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांवों में यही परस्पर व्यवहार है। मैकू महतो ने भंग बनवा रखी थी। चरस, गांजा, माजूम सब कुछ लाए थे। गंगी ने ही भंग पीसी थी, मीठी अलग बनाई थी और नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था और वो हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचा किए पीकर चले जाते। बूढ़ी गंगी से पूछ लेते, अरे बिटिया, अच्छी तो हो? या चुहल करते, क्यों री गंगिया, भावत तुझे खाना नहीं देती क्या, जो इतनी दुबली हो गई है? गंगिया हंस कर रह जाती। देह क्या उसके बस की थी? ना जाने क्यों वो मोटी हुई थी। भंग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगिया अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। मां ने कई बार पुकारा, अरे सुन जा, लेकिन वो नहीं गई। एक बार गई थी तो जल्दी से लौट आई। उसका ध्यान ठाकुर के गाने पर ही था। न जाने क्या बात उसे खींचे लेती थी, बांध लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त हो होकर गाता। उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था, ठाकुर को ये सिद्धि कहां से मिल गई। वो लोग विदा हुए, तब भी गंगिया चौखट पर ही खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया।
गंगिया ने अपने बाप से पूछा। कौन गाता था दादा? मैकू ने कहा, कोठार के बुधिया का लड़का है, गरीब सिंह। बुद्धू रीति व्यवहार में आते जाते थे। उनके मरने के बाद अब यही लड़का आने जाने लगा। गंगी ने कहा, यहाँ पहले तो नहीं आया? मैकू बोला, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप सा है, और जैसा वो मीठे बोलते थे वैसा ही ये बोलता है। घमंड तो छू नहीं गया। बुद्धू के बखार में अनाज रखने की जगह ना थी, पर चमार को भी देखते थे तो पहले हाथ उठाते थे। वही इसका स्वभाव है। गंगी फघैया लेने भीतर चलो। वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोबर पाथ रही थी। सहसा उसने देखा, वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार पर से चला जा रहा है। वो गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द ना था, सब बाहर चले गए थे। ये कहना चाहती थी कि ठाकुर बैठो, पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात ना निकली। उसकी छाती कितने जोर से धड़क रही थी, उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करे, कैसे उसे रोक ले? गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका और फिर आंखें नीचे कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगी के रोए खड़े हो गए। वो दौड़ी घर में गई और मां से बोली, अम्मा, ठाकुर जा रहे हैं गरीब सिंह। मां ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर आई तो ठाकुर चला गया था। वो फिर गोबर पाथने लगी, पर उपले टूट टूट जाते थे। आप ही आप हाथ बंद हो जाते थे, मगर फिर चौंक कर पाथने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज आ रही हो। वही दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहिनी थी। उसने अपनी मूक भाषा में कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा ये वो नहीं जानती, पर वो दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी यही दृष्टि दिखाई देती थी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मैकू द्वार पर बैठे सन कात रहे थे और गंगी बैलों को सानी चला रही थी। सहसा चिल्ला उठी, दादा दादा, ठाकुर। मैकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला रहा था। राम राम हुआ। मैकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो कुछ बीमार सा जान पड़ता था। मैकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या? गरीब ने कहा, नहीं तो दादा। मैकू बोला, कुछ मुंह उतरा हुआ है क्या? सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए? गरीब ने जवाब दिया, तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता है दादा? मैकू बोला, बाकी दे दी ना? गरीब ने जवाब दिया, हाँ दादा, सब बेबाक कर दिया। मैकू ने गंगी से कहा, बेटी जा कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला। भैया हो तो कह देना चिलम दे जाए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मैकू ने कहा, अब की बार घर की ही तंबाकू है, तनिक स्वाद तो देखो, पीते तो हो। गरीब बोला, इतना बेअदब ना बनाओ दादा। काका के सामने चिलम नहीं छुई, मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूं।
ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। मैकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी रह गई। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति थी ही नहीं। कितनी नम्रता है, कितनी सज्जनता, कितना अदब। मैकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को लाओ। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई, कटोरा मांजा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लोटा गिलास मांजकर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगी बोली, वो है ना ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं आया अम्मा, रस में मिला देती। माँ ने कहा, है क्यों नहीं, हाड़ी में देख। गंगी ने सारी मलाई उतार कर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। ये संकोच उसमें न जाने कहां से आ गया। ठाकुर ने रस पिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी ने पूछा, बीमार हैं क्या? मैकू बोला, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गिरस्थी, क्या करे अकेली जान। गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है, दादा से कुछ कहा भी तो नहीं। क्यों इतने सकुचाते हैं, चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए हैं ना अम्मा? माँ ने कहा, अब वो बेफिक्री कहाँ बेटा, बाप के जमाने में खाते थे और खेलते थे, अब तो गिरस्ती का जंजाल सिर पर है। गंगी को इस जवाब से संतोष ना हुआ। बाहर जाकर मैकू से बोली, दादा, तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मैकू ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया। वो कठोर उत्तर और दादा के मुंह से। हाय, दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, कौन समझाए। अब की वो आएंगे तो मैं खुद समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती वो आते होंगे, पर ठाकुर नहीं आए। होली फिर से आई, फिर गांव में फाग होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियां पहनी, फिर रंग घोला गया। मैकू ने भांग, चरस, गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई। द्वार पर टाट बिछ गया, व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भंग तो नहीं बची, कोठार वाले आएंगे तो क्या पिएंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आएंगे, सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वो मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई आता दिखाई न दिया। सहसा उसे उसी सिवाने की ओर दहकती हुई आग दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। ये क्या?
वहां आज होली जल रही है, होली तो कल ही जल गई। कौन जाने वहां पंडितों ने आज होली जलाने की सायत बताई हो, तभी वो लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर जाकर मैकू से कहा, दादा, कोठार में तो आज होली जली है। मैकू ने उत्तर दिया, धत पागली, होली सब जगह कल जल गई। गंगी ने कहा, तुम मानते नहीं हो, मैं मंदिर पे से देख आई हूं, होली जल रही है। न पतियाते हो तो चलो मैं दिखा दूं। मैकू ने कहा, अच्छा चल देखूं तो जरा। मैकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आके देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, है होली कि नहीं, तुम मानते नहीं थे ना? मैकू बोला, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू महतो, कोठार के गरीब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए, पर गंगी वहीं स्तंभित खड़ी रही। कुछ खबर न रही, मैं कौन हूं, कहां हूं। मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि, वही चेहरा, क्या उसे वह भूल सकती थी? उस दिन से फिर कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भंग बनती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ती थी। पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की एक और अमर कहानी, प्रेम की होली। थोड़े से इंतजार के बाद कोई और कहानी लेकर के आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त अनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।